गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माई चैनल। सुबह का टाइम है, यहाँ बहुत ठंड हो रही है, 10 डिग्री टेम्परेचर है। मायके की ये पहली सुबह है। कल तो हम पहुँचे ही थे, खूब ठंड लग रही है। और उठे हुए वैसे मुझे 2-3 घंटे हो चुके हैं। मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ, एडिटिंग कर रही थी बैठ के। रेगुलर तो अपलोड पता नहीं जा रहे होंगे मेरे, क्योंकि कोशिश तो करती हूँ वक्त निकालने की, लेकिन इतने साल बाद घर पे आओ ना तो कांस्टेंट ऐसे बैठने का टाइम नहीं मिलता कि बैठ के एडिटिंग करते रहो। इसी वजह से ट्रैवल व्लॉग्स तो लेट होते ही हैं, पर कोई बात नहीं, आप इन्जॉय करना मायके के व्लॉग्स। जब तक मेरे मायके के व्लॉग्स चलेंगे मैं आगे व्लॉगिंग नहीं करूँगी, और करूँगी भी तो आपको डेट्स तो बताती रहूँगी कि कौन से डेट का है। मेरे से नहीं हो पा रहा है। मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं ट्रैवल पे से रेगुलर अपलोड करूँ, बट मैं क्यों झूठ बोलूँ, मेरे से रेगुलर अपलोड नहीं हो पा रहा है। कोशिश करने के बाद भी कहीं ना कहीं कमी छूट जाती है, टाइम ही नहीं निकाल पाती मैं बैठने का। मेरा मन करता है दादी के साथ बैठ जाऊँ, पापा के साथ बैठ जाऊँ, मम्मी के साथ बैठ जाऊँ। वो स्ट्रगल में ही पूरा दिन निकल जाता है, और शाम को हम लोग कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, लाइक टिक्की खा रहे हैं या कहीं भी। जैसे आज का भी कुछ प्लान्स है, देखो क्या प्लान्स बनते हैं। सिर में तेल डाला था कल रात, यहाँ पे कोकोनट ऑयल तो जमा पड़ा है, वो नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे ये हो गया है, जम गया है। तो ये मम्मी ने मुझे आंवला और डाबर आंवला एलोवेरा ऐसे कुछ ऑयल है वो दिया था रात, वो डाला मेरे सिर में। और आवाज़ ऐसी इसलिए क्योंकि सर्दी खांसी हो गई है यहाँ पे मुझे। ठंड है ना, ऑब्वियसली हम लोगों को साउथ गुजरात में रहने की आदत है, यहाँ ठंड लगती है। अभी नीचे जाके चाय बनाती हूँ, देखते हैं क्या हो रहा है घर में। अभी कब का उठ के जा चुका। बंदर 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 बंदर, देखा आपने बंदर, वो खंबे पे चढ़ रहा है। इसी वजह से ये डैडी ने ही पूरा कवर करवाया हुआ है। यहाँ बंदरों का बहुत त्रास है। मुझे याद है जब मैं यहाँ पे रहती थी ना, डाइवोर्स के टाइम पे यहाँ रही हूँ मैं, आपको बताया था ना मैंने। डाइवोर्स हुआ था फर्स्ट वेडिंग से, तब मैं यहाँ पे थी 1.5 साल के करीब। तब भी यहाँ पे बंदरों का इतना ये था ना, तब ये जाली लगी हुई नहीं थी, मुझे इतना ध्यान रखना पड़ता था। आधा ही पोर्शन था, आधा पोर्शन पापा ने अपनी बाद में बनवाया हुआ है। तब तो सिर्फ एक ही रूम था ऊपर, और एक ही वाला रूम था छोटा वाला। चलो नीचे जाके देखते हैं क्या चल रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है मायके में, बहुत अच्छा लग रहा है। ओ माय गॉड, और भी बंदर आ गए, इतने बंदर है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें मैं बहुत मिस करती हूँ जब मैं गुजरात में होती हूँ ना। ये सब बहुत याद आता है। कुछ भी है जो अपना पुराना घर होता है ना, जो अपना मायका होता है, जो अपना एकदम ओल्ड वाला हाउस जिसे कहते हैं। जैसे ये बहुत पुराना बना हुआ है, ये बना था 1993 में। अब लगा लो कितने साल हो गए, इतना पुराना बना हुआ। चलते हैं। सामान फैल गया है पूरा हमारा इस रूम में, कितना भी ना चाहो फैल ही जाता है। सब अभी समेटती हूँ, चाय बना लूँ पहले जाके नीचे। लिखा हाँ, तो वो तू मेरे हाथ को मले थी और रुमाल बांधे थी। अच्छा, छोटी थी मैं तब। हाँ, अच्छा, मेरे हाथ को रुमाल बांधे थी, मल के ट्यूब। अब मेरा फोल्डिंग बिछावे थी, फोल्डिंग उठावे थी, बिस्तरा बिछावे थी। आई समझ में, मुझे सब याद है। और बेटे तेने जोली से कही, हाँ या चाय बना दे, हाँ चाय बना ले। हाँ, वो बोली मैं नहीं बना रही। नुको तो सबकी ना बनावे, दादी को तो बना दे। मैं दादी की भी नहीं बना, जब तेने बना। याद है आपको? हाँ, कितनी बड़ी थी मैं? बतेरी बड़ी थी जब शिवेन वहाँ पड़ गया था और जोली वहाँ पड़ रही थी रूढ़ की। हाँ, तब मैं थी शायद उसमें थी 10वीं या 11वीं में थी। यहाँ पे आई थी आपके उस उधर आई थी बुलंदशहर में, यहाँ पे आई थी इस वाले घर में बुलंदशहर में। तब मैं 10वीं में थी। हाँ, 9वीं या 10वीं में थी। बतेरी बड़ी थी। हाँ, कोई छोटी थी क्या? 9वीं या 10वीं में थी, मुझे याद आ गया। बड़ी सेवा करी बेटे तेरे मेरी। ऋषि कौन आया? आई समझ में। याद है ना दादी आपको, बस मेरे लिए वही बहुत है।
पानी किसी को चाहिए क्या पीने के लिए? विवेक, नहीं ना? नींद अच्छी आई क्या कि रात को भी ठंडी आते रहे तुम? गर्मी लगी थी ना, मैं भाई निकाल के बैठ गया था सब कुछ। अभी को तो मस्त हीटर मिल गया है बाजू में बैठने के लिए। सुंदर कांड लगा रखा है मम्मी ने। चलो चाय नाश्ता। हैं? ठंडे ठंडे हाथ, अरे लगाने दो ना प्लीज। नवसारी में तो इतने ठंडे हाथ होते इतने ठंडे हाथ नहीं होते वहाँ पे, यहाँ तो हो रहे हैं तो यहाँ लगाने दो। चलो चाय ले लो। अभी ओ सॉरी, प्रिशा को फोन लगाना बेटा, प्रिशा की चाय है ये। खा जाएंगे। ये रहे समोसे भी जलेंगे, ये रहे। अच्छा, ये पापा लाए हैं सुबह सुबह, और इसके बाद पापा ले आए थे समोसे एंड जलेबी। अब बोल रहे पता है पापा, ये तो हर चीज का फोटो लेने लगे हैं। पापा को पता ही नहीं मैं वीडियो बना रही हूँ और किस चीज के लिए बना रही हूँ। सुना क्या? बहुत आई मेरठ के जलेबियां, वो भी देसी घी की, बात ही कुछ और है। तो हमारे घर के पास ही एक जगह पे समोसे जलेबी बहुत अच्छे मिलते हैं। सुबह सुबह पापा जाके सब ले आए थे, इतना मज़ा आ रहा था नाश्ता करने में। जलेबियाँ तो भाई नॉर्थ इंडिया की, हमारे गुजरात में इतनी अच्छी जलेबी नहीं मिलती। देसी घी की प्योर जलेबियाँ और साथ में गर्मा गर्म समोसे, पूड़ी कचौड़ी भी मिलती हैं, जो कि कल हम लोग ट्राई करने वाले हैं। मॉर्निंग का ये ब्रेकफास्ट होने के बाद ये जो वक्त आप देख रहे हो अभी, हम लंच कर रहे थे। लंच बन चुका था और लंच खा रहे थे, जिस टाइम का ये क्लिप है। तो यहाँ पे पता नहीं ऐसा पेट में ना जल्दी से भूख भी लग जाती है। जैसे कि मतलब हमारे गुजरात में सुबह में इतना हेवी नाश्ता करो तो लंच की भूख नहीं लगती, पर यहाँ पे लग रही थी। बिकॉज़ यहाँ पे वेदर ऐसा है ना, बहुत जल्दी से सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है, ऐसे मुझे पर्सनली फील हुआ। तो ये हमारा लंच टाइम था। मेरे गणेश जी ने दिखाए, ये क्या क्या ले रहे? ये राखी है, राखी बांधती हूँ मैंने। अच्छा, आ रही हूँ। इनको मैं राखी बांधती हूँ दादी। अच्छा, और मैं जहाँ जाती हूँ ये मेरे साथ जाते हैं। अच्छा। देख, बताओ। राखी से अच्छा, मैं ये पास अपने पास रखोगी? हाँ। इनके बिना मैं रहती नहीं हूँ। नहीं, मैं तो तुम्हें ही दे दूंगी। अच्छा हाँ, अच्छा, मैं गाना सुनाऊंगी इनका। अच्छा, इसे रखा तुम्हें। अच्छा, इसको रख दे फोटो को। मम्मी की परदादी हो ना आप, मेरी तो परनानी हो। नहीं मेरी, हाँ मेरी दादी है, तेरी परनानी। अच्छा, शी इज 95 years। ना बेटा, अभी तो प्रिशा की शादी करोगी? नहीं। हाँ, अभी प्रिशा की शादी करोगी पहले, हमें नहीं पता। मेरी जो दादी हैं वो 95 years की हैं और घर पे आई हुई हैं। और ये रही मेरी प्यारी सी दादी, गाजर का हलवा खा रही है दादी। एंड मतलब एक चीज़ आपको बताती हूँ, शी इज़ 95 years बट शी डजंट हैव एनी डायबिटीज़। शी इज़ हैविंग, मतलब क्या बोलूँ, परफेक्ट आइज़।
मेमोरी भी उनका परफेक्ट है अभी, और चलते फिरते भी वो खुद हैं, खुद से वो वॉशरूम वगैरह जाते हैं। और मतलब कोई भी चीज़ को मैं नहीं कह सकती कि कोई भी चीज़ कोई बोलेगा 95 ईयर्स के हैं वो कोई मानेगा ही नहीं, इतना इनका अच्छा वो है। आई एम रियली हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम फीलिंग रियली ब्लेस्ड कि मैं यहाँ पे आई और मुझे दादी मिल गई यहाँ पे। आज घर पे आई, दूसरा दिन है, 3 जनवरी है, और मैं जस्ट अभी नहा धो के खाना खा के बैठे हैं। मतलब सुबह का आधा हाफ तो हमारा चला गया, समोसे जलेबी सब खाने में पापा लाए थे। देन वही धीरे धीरे बातें शुरू हुई सुबह से, एंड देन सब नहाए जाके ऊपर, मतलब 2-2:30 बज गया। उसी में आके फिर गरम गरम रोटियाँ बनाई मैंने और मम्मी ने, और मसूर की दाल बनी हुई थी, खाना वाना खाया, फिर गाजर का हलवा थोड़ा सा खाया, और अभी दादी खा रही है गाजर का हलवा। में बैठ के इनसे बातें कर रही थी, और क्या बोलते हैं, गन्नू के साथ इन्होंने बहुत सारी बातें की अभी गोदी में लेके, उनके लिए कुछ पैसे दिए कि इन पैसों से तू खरीदना सब कुछ गन्नू के लिए, क्योंकि मैं साथ में लेके आई हूँ, ऑलवेज लेके आती हूँ। बेसन का लड्डू खिलाना, बूंदी का नहीं। अच्छा हाँ ठीक है, कह रही है बेसन का लड्डू खिलाना, गन्नू को बूंदी का मत खिलाना। हाँ ठीक, मुझे क्यों बूंदी का क्यों नहीं खिलाते? बेटे खिलाते तो है, मुझे बेसन का पसंद है। अच्छा, आपको बेसन का पसंद है, इसलिए गन्नू को, आपको गणपति को बेसन का लड्डू खिलाना है। हाँ ठीक, ये बात है, और कोई बात नहीं। वैसे मैं भी खाती हूँ, बूंदी का भी खाती हूँ, लेकिन उससे इतनी रुचि से नहीं खाती हूँ। देखो मेरी दादी के कान बिल्कुल ठीक है, एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मतलब मेरी 95 ईयर्स की दादी हैं। और जो मेरा कज़न मुझे दिल्ली में मिलने आया था ना, मतलब मेरे पापा और चाचा, ये 2 ही भाई हैं। हाँ। हैं दादी? हाँ। 2 बेटे, और हाँ। बेटियां कितनी हैं आपकी? अब 3 है। मतलब वैसे कितनी थी टोटल अभी तक? 4 थी। 4 थी, मतलब मेरी 4 बुआएं और पापा मेरे और 1 चाचा, यानी टोटल 6 बच्चे आपके। और 3 खत्म हो गए। अच्छा, लड़के 7, 8, 9, यानी 9 बच्चे टोटल। एक हिस्सा पहला खत्म हो गया तेरे पापा का, दिवाली के दिन हुआ था। कि दादी के जो हैं वो टोटल 9 बच्चे हैं। अच्छा। जिसमें से 3 की डेथ हो गई थी। अच्छा। और 6 जो हैं वो अलाइव हैं। नहीं, 6 अलाइव कहाँ है दादी? अब कहाँ 6 जिंदा है? 5 है। बबली बुआ भी नहीं रही। 5 है बस। अब 5 है। हाँ। 3 बुआएं, बेटी, हाँ। और 2 आपके बेटे, यानी एक मेरे पापा। 9 साल बाद बबली के जोड़िया हुए थे ये 2। अच्छा। 7 महीने के, 6 के हो रहे थे। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा कर रोक दिए। अच्छा। तो 7 के हो लिए थे। तो वो लड़का तो अच्छा था, हाँ, तंदुरुस्त था, हाँ। और ये ऐसी थी जैसे इसके पास खिलौना गेंद खाओ खेलने का। अच्छा। हाँ, ये मतलब वो बूरा खाते थे बचपन में मेरे पापा छोटे थे तब। बहुत। और उस दिन स्टोर रूम में दादी ने, जब पापा छोटे थे, तो बूरे की जगह कपड़े धोने का सोडा रखा था। जगह पे नहीं रखा था। अच्छा। बूरा तो तिगारी में रखा था। अच्छा, वो अलग रखा था। वो वहाँ कोठरी में स्टोर में रखा था। और इनको लगा कि बूरा है, और स्टोर में बड़ी अलमारी में रखा था। इतनी बड़ी अलमारी थी, उसे खोल ली और खा गए। खाया कहाँ, मुंह में घेर के एकदम थूक दिया, आग बन गई। इसे याद है टमाटर आलू बने थे अम्मा मुझसे खाए नहीं गए थे। कह करा था पापा के बचपन की त्योहार को त्योहार को नुका था अम्मा मीठी पूरी घनी सारी बनेगी। देखो दादी की और मेरी नोज देखो, काफी हद तक सेम है हमारी नोज, है ना विवेक? और रोटी खाते थे के जल्दी जाने की कोशिश मत करा कर, टैब बजाया कर। इतनी बात सुनकर कमरे में बढ़ गया और दे दिया ताला, और दोनों तरफ की लगा ली चटकनी। अंगूठी भी निकाल के फेंक दी, घड़ी भी निकाल के फेंक दी, और वहाँ पढ़ कर रोने लगा। अभी शाम के 6:30 बजे हैं, और हम लोग खाना खा के ना दादी से बातें करके ऊपर आके सो गए थे। ससुराल में कितने मज़े आ रहे हैं, उनके मज़े मत पूछो। ये देखो ज़रा इन्हें, तो मम्मी बुला रही है चाय के लिए। नीचे बन गई है चाय। अभी काजल दीदी आए थे जो खाना बनाते हैं ना, वो आए थे, भैया उठ जाओ चाय बन गई है।
चलिए चाय पीने चलते हैं। यहाँ ना ठंड में एक बार लेट जाओ ना रज़ाई में, हाथ मत पूछो, उठने का मन नहीं कर रहा, तो उठना तो पड़ेगा। फिर पानी पूरी भी खाने जाना है मुझे। कल मेरी ना ठीक से नहीं खाई थी, मैंने बहुत मन करा, दोबारा खा के आऊँगी आज। जा रहे हैं बाहर थोड़ा सा राउंड मारने के लिए। मम्मी भी आ रही है हमारे साथ। शाम को थोड़ा सा पूरा दिन घर पे रह के मम्मी बोल रही चल थोड़ा घूम के आते हैं, तो हम लोग कार में वैसे ही कल की तरह ही जा रहे हैं और वापस से पानी पूरी खाने का मन कर रहा है, क्योंकि कल ना ठीक से नहीं खाई थी। जब खा रहे थे ना हम, तो मम्मी बोली कि मटर पनीर बना हुआ है घर पे, तो फिर हमने बहुत थोड़ी सी खाई थी। तो आज हमारा मन कर रहा है फिर से कि हम थोड़ी सी पानी पूरी खा ले जाके। तो वही बस मैं आज अभी नहीं आ रहा है, अभी को ना थोड़ा सा उसका पेट अपसेट है, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम बाहर निकले हुए हैं ना, तो उसके पेट में थोड़ी गड़बड़ है, उसको डॉक्टर को दिखाया। तो अभी पापा और दादी ये तीनों घर पे खाने वाले हैं। खाने वाली जो हमारी है ना काजल, वो आके खाना बना के जा चुकी हैं। और मैंने आज पूरी ब्लैक एंड ब्लैक हूँ, मैं पूरा ब्लैक पहना हुआ है। ये कोट ऊपर से डाला है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही ठंड हो रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड है गाइस। चलो, दिल की एक बात बोलूँ ना आपको, तो जब से भाई गया है ना, ये दोनों को पहली बार इस तरह से जब देख रही हूँ अकेले रहते हुए, बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे। मेरे दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है इनको अकेले देख के। मैं बस क्या बोलूँ आपको, कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। मतलब मैं मेरे मम्मी पापा को अपने पास भी शिफ्टिंग करवा सकती हूँ, लेकिन मेरे पापा रेडी नहीं है, बिल्कुल भी रेडी नहीं है। और यहाँ अभी लेटा हुआ था, इसको हल्का सा बुखार था ना, तो हम बाहर जा रहे हैं, ये हमारे साथ नहीं आने वाला है। हमारी दादी रेडी हो रही है ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ के, ये रेडी हो रही है दादी हमारी, बाल वाल काट रही है अपने, है ना। मिलने वाली तो पान मंगा ली जब बहुत सारे, तो बेटे 25 साल तक रखा मैंने। जब इसी वजह से हम लोग है ना मम्मी को लेके ज़्यादातर बाहर निकलने की ट्राई कर रहे हैं। वैसे ये ज़्यादा बाहर आती नहीं है, इनको ज़बरदस्ती लाना पड़ता है। कल तो खुशी खुशी आ गई थी, आज नहीं आना चाह रही थी इनका। आज इनको हम पकड़ के ले आए, मैं कहा चलो थोड़ी देर गाड़ी में घूम के आएंगे, क्योंकि बिल्कुल अकेले रहते हैं ना दोनों, तो थोड़ी ना तकलीफ़ होती है देख के। तो ये मेरी एक सब्सक्राइबर है जो मुझे यहाँ पर मिल गई, अचानक से हम लोग टिक्की खाने आए थे। और आपका नाम क्या है? Dimple. And you, both kids, so cute. हेलो। Okay. Hi. फोटोज ले क्या? ये तो सबके लिए आई है। ये तो एक लड़की का है, लड़की की डिमांड नहीं है। वही तो, ये डिमांड सबकी है। हाँ। ये हमारे पापा देखो हमारे बच्चों से पूछ रहे हैं कि क्या चाहिए क्या चाहिए, और मेरे से नहीं पूछ रहे। और जब मेरे बच्चों ने कहा कि पूछो अपनी बेटी से, तो कह रहे हैं इसने तो मक्के का आटा खाई है, मक्के का आटा ले जाएगी। क्योंकि मैंने इनसे सुबह कहा था कि मक्के का आटा ला देना मुझे, गुजरात में अच्छा नहीं मिलता। तो ये मुझे मक्के का आटा गिफ्ट कर रहे हैं बस, है ना, एज अ फादर। बताओ, हद हो गई का प्यार हो रहा है नाना बेटे का, नानी बेटे का। और हमारे बालक ओहो, एक्शन के हैं। अच्छा, कहाँ से लिए थे पापा? क्रॉक्स यही दुकान से। भाई हमारा बच्चा तो बहुत दिनों में मिला है, हमारे पास लेता है। आज एक तो अच्छा लगेगा शूज भी देख लेना, बाटा के देख लेना, बहुत बढ़िया आ रहा है बाटा के। ठीक है, इन लोग का फोटो खींचती हूँ। है। एक और गिफ्ट आया मेरे लिए पापा की तरफ से, ये और गिफ्ट। अब कहेंगे दी तो थी हाजमोला एज अ गिफ्ट। हाजमोला की गोली दी है इन्होंने, दिस इज माय गिफ्ट है पापा। और मेरे पापा और दादी देखो सेम दिखते हैं, वो बैठी मेरी दादी सेम दिख रही हैं। इसे तो मैंने खिला दी दो गोली। अपने पापा की सूरत है। अभी हैं तो दादी के जैसा कौन है? दादी के जैसे वो आए हैं मेरी, वो बैठी मेरी दादी। दादी थोड़ी वीक हो गए हैं ना, इसलिए वो रूम में रहती हैं। अच्छा, रानी है ना, रानी ऐसी रानी है तेरी दादी। मंटू बुआ, मंटू है ना, रानी बिल्कुल एक डिटो। तो आज हमें हमारी ना सब्सक्राइबर मिली थी, आज रानी बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। दो प्यारे प्यारे क्यूट बच्चे थे, स्वीट से, बहुत खुशी हुई मिलके। अचानक से मिल गए वो लोग हमें टिक्की की दुकान पे। ठंड हो रही है, नाक वाक सब रनी हो गई है। जी जाना जाएंगे शाम को, नानी बच्चे का प्यार हो रहा है, देख लो। पसीना आ रहा है। हाँ, इसके में एक स्वेटर निकाल लिया, एक ही पहना। अभी को ना हल्का सा वो आ गया है, हल्का सा फीवर आ गया है, तो पापा ने ना डॉक्टर को दिखा दिया है।
और दवाई वगैरह दे दी है। ऑब्वियसली यहाँ ठंडा मौसम है, हमारे साउथ गुजरात में कहाँ ठंडा होता है। उसके साथ क्या कह रही हो? जोली अकेली घूम रही, आज कोई नहीं आया साथ में। अच्छा। उसी बार का जिसका फोन आया था पड़ोसन का, उसके भी सिर में दर्द हो रहा, आप ही के भी सिर में दर्द हो रहा। जोली कह रही आज ठंडा में आज तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा, ज्यादा बड़ा मिल जाओगी। अच्छा। मम्मा हमारी यहाँ सो जाती है, अंदर दादी और पापा सो जाते हैं।